किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे नी सारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह जब उठेंगी तो इंशाल्लाह फ्रेश होंगी। डॉक्टर साहब कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था इनका, दवाई दे दी है और ये दवाएं मैंने लिख दी हैं, किसी से मंगवा लेना। आई मैं आपको छोड़ जी चले। टुडे आई एम सो हैप्पी कि फाइनली तुम्हें मेरे लिए टाइम तो मिला ना, वरना मैं अंकल से जेलस होने लगी थी क्योंकि तुम मुझे आजकल इतना टाइम जो देते हो। भाई तुम्हारे लिए बहुत से सरप्राइजेस इकट्ठे कर रहा था, उसमें वक्त तो लगना था। कौन सा सरप्राइज? Wait a second. What is this? Dear Miss. दानियाल ये तो मैं जानता था। I knew it कि तुम हैरान हो, लेकिन अब तो तुम्हारा हैरान होना बनता ही नहीं है। नहीं, You are an international supermodel now. ऐसे असाइनमेंट्स, कैंपेन्स तो तुम्हारे पास हर रोज आएंगे और तुम्हें करने होंगे। दानियाल मैंने एक फैसला किया है। क्या बताओ? मैंने फैसला किया है कि मैं शोबिस की इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ निकाह करके जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। Oh my God, I cannot believe it. तुमने तो वही बात कर दी जो मेरे दिल में थी। Really? Yes, you read my mind. कैसे किया तुमने ये? लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि मुझ में, ताया जान में और वली में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, है ना? जैसे ताया जान और वली जैसे दकियानूसी लोग विमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव नहीं करते। औरतें काम करें उन्हें पसंद नहीं है, तरक्की करें उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ऐसा नहीं, आई एम अ फेमिनिस्ट। मेरा दिल करता है कि औरतें काम करें, तरक्की करें। और तुम्हारी मेरी पहली कमिटमेंट भी तो यही थी। मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा, तुम्हें हेल्प आउट करूंगा टू बी एन इंटरनेशनल मॉडल, राइट? राइट। आज मैं अपनी कमिटमेंट से कैसे फिर सकता हूँ मैनी? वो बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली को मेरे इतने बोल्ड फोटोशूट पे एतराज होगा? I don't care about anyone. मैंने तुमसे मोहब्बत की है, बेइंतहा मोहब्बत। And trust me, इतनी मोहब्बत मैंने जिंदगी में कभी किसी से नहीं की। सच? हाँ सच में। चलो आज एक बात करते हैं, तुम ही असाइनमेंट कर लो और उसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे। Okay, that makes me the happiest. मैं भी, हम दोनों निकाह करेंगे, देखना। अच्छा, तो फिर आ गए मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करने? नहीं यानी तुम्हारी जिंदगी का सुकून बर्बाद करने के लिए नहीं आया है वली, तुम्हारा सुकून बचाने के लिए आया हूं।
ये देखने के लिए आया हूं कि चार दीवारी के बाहर कौन सी ऐसी इज्जत है जिसको जीने की कोशिश कर रही हो तुम। वली फिलहाल ना तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। अपने कजन की बीवी को तलाक दिलवाकर कुछ तो शर्म होगी तुम्हें, है ना? मेरे और बिया के रिश्ते की पाकीज़गी को मेरा रब जानता है। बिया के बारे में बात करने से पहले अपनी हद में रहो एनी। अच्छा, तो आपको मेरी ये मुदाखलत बुरी लगी ना? इसी तरह जब तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हो ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता वली। जस्ट लीव मी अलोन। छोड़ दिया वली ने तुम्हें, पर उस एहसास का क्या करूं जो बहन का मेरे दिल में है। तुमसे ये कहने के लिए आया हूं कि ये झूठा धोखेबाज बर्बाद कर देगा तुम्हें। क्यों कर रही हो ये सब? एक धोखे के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी तुम। मत करो। फिलहाल तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो वली। किस किस को अपने रिश्ते की सफाई देते फिरोगे? बताओ। एनी, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये शख्स तुम्हारे लायक नहीं है। वली, दानियाल मेरे काबिल हो या ना हो, इसकी परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और दानियाल अच्छा हो या बुरा हो, मैं हूं ना, मैं अपने आप को खुद संभाल लूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है इसमें वली। चलो ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी दानियाल में ही है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इसे कहो अभी निकाह खां बुलवाए, अभी इसी वक्त। तुम्हारा बड़ा भाई होने की हैसियत से मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, बल्कि खुशी खुशी शरीक भी होऊंगा। लेकिन निकाह आज ही होगा दानियाल। निकाह खां को बुलाओ अभी। शाबाश, बुलाओ निकाह खां, बुलाओ। एनी से समझा लो। तुम इसे समझा लो प्लीज, इसे समझा लो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और ये अपनी हद पार कर रहा है। इसे समझा लो अपनी हद पार ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज। झूठा, चोर, चोर है इसके दिल में, और तुमसे ज्यादा बुरा कोई और क्या हो सकता है दानियाल? अगर तुमने उसके साथ निकाह करना है तो आज अभी करो ना। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, धोखा दे रहा है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? वली, जाओ यहां से, जाओ यहां से। तुम इससे के पहले मैं गार्ड्स बुलाऊं। गेट आउट। बुला लो गार्ड्स को, बुलाओ गार्ड्स को। देखता हूं मैं भी कौन वली को यहां से निकालता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वली को यहां से निकाल सके, समझी तुम? तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूं मैं एनी। मैं पुराना वाला वली नहीं हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा भाई आया है। ये बर्बादी और पछतावा है जो तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दरवाजा मत खोलना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, दरवाजा मत खोलना, मत खोलना। देखा what I have to deal with? इसका पागलपन। बेबी क्या हो गया तुम्हें? क्यों परेशान हो रही हो? जस्ट रिलैक्स। उसकी आदत है, हम दोनों को जब भी खुश होता देखता है ऐसे ही बिहेव करता है वो। तुम जानती हो उसे। लेकिन इस बार हम हार नहीं मानेंगे। वो कहकर गया ना निकाह करने का, हम करेंगे निकाह, लेकिन उसकी टर्म्स पर क्यों करें? सेलिब्रेट करेंगे भाई। तुम खाओ। रिलैक्स। हाँ? Yeah, I'm relaxed. Just, yeah.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, तुम कैसी हो मियां? खैरियत से दिल लग गया तुम्हारा? नहीं, वैसे भी वक्त सारे जख्म भर देता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे ही मैं खुद को संभालना सीख ही लूंगी। ठीक कहा तुमने। मैं भी जब तुमसे बात करता हूँ तो मुझे यही सहारा होता है, हौसला होता है। वली, एक बात बतानी थी आपको। वो आज लैला आंटी अपने कमरे में बेहोश हो गई थी। क्या? गिर के बेहोश? मैं आता हूँ। नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। फौरन मैंने डॉक्टर को बुला लिया था और अब वो ठीक है। लेकिन मैं बस एक बात ये सोच रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर मैं और हाजरा ना होते तो। मैं कल सुबह होते ही आता हूँ, उठ भी जाएंगी तब तक। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। अब वो बिल्कुल ठीक है, आराम कर रही है। वली, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि माएँ अपनी बेटियों से बहुत करीब होती हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो एनी को याद करती हैं। क्या एनी किसी तरह वापस? वो अब वापस नहीं आएगी भैया, वो बहुत आगे निकल चुकी है। इतना आगे की वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। आप उसे वापस लाने की कोशिश तो करें, उससे बात तो करें। क्या पता वो खुद आना चाहती हो, वो भी आंटी को मिस करती हो। वो नहीं आएगी भैया, मैंने कहा ना तुमसे, कभी नहीं आएगी। तो तुम्हारे लिए एक मशवरा है, वो इस मामले से दूर रखो। वो अब जिस दुनिया की है वो दुनिया तुम्हारी नहीं है। जब तक तुम्हारी इद्दत खत्म नहीं हो जाती तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। एनी, माँ, इनके मामला तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको बुरा लगा तो। मैं तो बस आंटी के लिए कह रही थी। खैर, अभी तो वो सो रही हैं, आराम कर रही हैं। उठेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप उनका पूछ रहे थे। हाँ ठीक है, वो अगर जल्दी जाग जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। माँ का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? जस्ट इग्नोर हिम। कैसे ना सीरियस लूं उसकी बातों को? तुमने देखा नहीं कितनी बदतमीजी करके गया वो मुझसे। बाबा जान की तरबियत है जिसकी वजह से मैं खामोश रहा, वरना उसको जवाब देता वहीं। दानी, जब मुझे उसकी बातों को की परवाह नहीं तो तुम क्यों इतनी परवाह कर रहे हो? तुम नहीं जानती हो, आज तक उसने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की, लेकिन अब बस इस बार मैं वली को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अगर तुमने वली से बदला लेना है तो उसका एक तरीका तो है। क्या? हम दोनों शादी कर लेते हैं। वली को हमारे निकाह से जरा भी खुशी नहीं होगी और ना ही वो कुछ कहने लायक रहेगा। तो बताओ, कब कर रहे हैं हम शादी? इतना कमजोर समझती हो तुम मेरी मोहब्बत को? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम क्या चाहती हो, मैं वली के डर से तुमसे शादी करूं? दानिश, में डर वाली क्या बात है? हमने शादी करनी तो है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? हाँ, एक्चुअली यू राइट। अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ना वली में दम रहेगा और ना ही उसकी बातों में। लेकिन बेबी, तुम जानती हो ना, मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब घर वालों को कन्विंस करना, उनको इन सब बातों पे मनाना बहुत मुश्किल होगा। दानी, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ना।
तुम जाके अपने पेरेंट्स से हमारे रिश्ते की बात तो करो, कोशिश तो करो। करता हूँ। वली कहाँ जा रहा है? आजा नाश्ता कर। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? हाँ तो क्या मतलब? आ जाओ। हाँ, इतना तमाशा लगने के बाद ऑफिस जाना बनता नहीं है तेरा। क्या जवाब है तेरे पास ऑफिस जाने का? देख अनस, ये जो बुज़दिली का सबक तो मुझे पढ़ा रहा है ना, मैं मजीद नहीं पढ़ूंगा। बुज़दिली का सबक नहीं दे रहा वली, अकलमंदी का सबक दे रहा हूँ। जब हालात खराब हो ना तो थोड़ा खामोशी और सब्र से काम लेते हैं, बस ये समझा रहा हूँ। चलता। जिन लोगों ने अस्पताल में तेरा लिहाज नहीं किया वो ऑफिस में क्या करेंगे? जो करना है कर ले वो लोग। तैयार हूं मैं भी यही चाहता हूं कि कुछ करे, क्योंकि मैंने भी सोच लिया है अनस, आज दानियाल को मुझ में उसका अपना आप नजर आएगा। तू अकेला न जा, मैं साथ चलूं? नहीं, ये मेरी जंग है, मैं लड़ लूंगा। बस मेरे लिए दुआ करना। और सुन, रात को मुझे आने में देर हो जाएगी, मुझे माँ के पास जाना है। खाने पर मेरा इंतजार मत करना। भली मेरी बात मान, माँ के साथ वेकेशंस पे चला गया। कुछ अरसे में चचा का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चला जाएगा। मैंने बिया को माँ के पास छोड़ा है, मैं माँ को लेके कैसे जा सकता हूँ अनस? कैसी बात कर रहा है तो? बिया 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 और सिर्फ बिया? कोई रिश्ता तुझे नजर नहीं आता उसके अलावा? ऐसा क्या जादू किया उसने तुझ पे? वो तुझे बर्बादी की तरफ धकेलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तू सबसे टकराता फिर रहा है उसके लिए यार। तुझे इस तरीके से देख के ना मुझे तकलीफ होती है। अकेला हो गया है तू। अकेला? मैं भी अकेला, वो भी अकेली। तो अकेले लोग ही तो मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं। ढूंढ रहे हैं मैं और बिया। आज के बाद नहीं, आज के बाद बिया के बारे में ऐसी कोई बात मत करना। तू मेरा दोस्त है, बर्दाश्त कर गया मैं। एक बात बता, क्या हुआ है? अब क्या है? वली की दोस्ती का बोझ उठाते उठाते थक गया है क्या? बोल दे, मैं चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है यार तू मेरा दोस्त है, तुझसे थकूंगा मैं। गलत ना सोच। कुछ समझ ही नहीं आता। तू दोस्त है मेरा तो दुआ करना मेरे लिए। जो मेरी जंग है ना, ये जीत जाऊं। वली, अकेला नहीं है तू। साथ खड़ा हूं तेरे, और साथ खड़ा रहूं। तेरा शुक्रिया, दुआ करना।
नसरीन, तुमने अब तक सबका नाश्ता लगाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई। जी वो घर वालों ने तो सबने नाश्ता कर लिया है, बस आप ही रहती हैं। सबने नाश्ता कर लिया मेरे बगैर? जी वो आप सो रही थी। सो रही थी तो क्या हो गया? रोजाना आती हो ना मुझे जगाने के लिए, आज क्या है? जी वो मैं आई थी लेकिन अरमीन बीबी ने मना कर दिया। क्यों? क्यों मना कर दिया? जी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब से नाश्ता आपके कमरे में पहुंचा दूं। आप कमरे से बाहर निकल के क्या करेंगी? नाश्ता बना दूं? हाँ बना दो। आंटी बटर भी लगा दूं? नहीं नहीं भाई बस ठीक है। मुझे अपना शौक पूरा करने दें आंटी। अम्मी जब भी बीमार होती थी तो मैं ऐसे ही उनका ख्याल रखती थी। आपका ख्याल रख रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है मेरी उदासी थोड़ी कम हो जाएगी कि मैं आखिरी वक्तों में उनके साथ नहीं थी। पिया बेटा इस तरह से उदास मत हुआ करो। तुम चाहो तो मुझे अपनी माँ समझ सकती हो। मेरा दिल बहुत कटता है तुम्हें इस तरह से उदास देखकर। तुम्हें पता है कहीं ना कहीं मुझे तुम में अपना आप दिखाई देता है। मेरे साथ भी यही कुछ किया था उस खानदान के लोगों ने। मेरी जिंदगी को बड़ी बड़ी बेदर्दी से खिलौना बनाकर रख दिया था। आंटी पुराने वक्त को याद करने से वो बदल तो नहीं जाता। आप इतना मत सोचें, पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये रोग तो बरसों से मेरे अंदर कुंडली जमाए बैठा है। मैं सोचूं ना सोचूं ये कहीं नहीं जाता। अच्छा खैर छोड़ो, वली को कुछ मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगा। आंटी मुझे तो पता ही नहीं था, उनका फोन आया तो मैंने उन्हें बता दिया। आई एम सो सॉरी। चलो अच्छा किया, इसी बहाने आ जाएगा वो, वरना महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाता। भैया वैसे तुमने उसे ये बताया कि उसकी वजह से मैं कितनी परेशान रहती हूँ? जी बिल्कुल बताया है, और वो इसीलिए कह रहे थे कि शाम को आपसे मिलने आएंगे। कितनी अच्छी हो तुम। तुम्हें पता है मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं, इसलिए कि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत हमदर्द, बहुत प्यार करने वाली। वैसे अगर तुम शोबिस में आ जाओ ना तो इंडस्ट्री में राज करोगी, राज। नहीं नहीं आंटी, शोबिस की दुनिया और मैं, अच्छा आपने मुझे बातों में लगा लिया ना, और आप कुछ भी नहीं खा रही। मैंने आपको दवा भी देनी है उसके बाद। अच्छा मैं खा लेती हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम लो कुछ। गजब खुदा का, पहले बेटा था, माँ भी शुरू हो गई। क्या हुआ? किस पे गुस्सा कर रही हो? मैंने किस पे गुस्सा निकालना है? मेरे नसीब में तो पिछले 30 साल से जलना कुलना लिखा हुआ है। कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या है? भाभी बेगम ने नीचे फसाद खड़ा किया हुआ है कि मुझे नाश्ते की टेबल पे क्यों नहीं उठाया। तो मैंने तो उनको इसलिए नहीं उठाया था कि उनकी नींद खराब हो जाएगी, क्योंकि वली के जाने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, रात को सोती नहीं है, जागती रहती हैं। मैंने इसलिए परवीन को मना कर दिया था कि जब वो उठेंगी तो नाश्ता कर लेंगी। तो बस इस बात पे उन्होंने बुरा बना लिया। उन्होंने वैसे ही कह दिया होगा। तुम क्यों दिल बुरा कर रही हो छोटी सी बात पे? ये छोटी सी बात नहीं है अकबर, उन्होंने हमेशा से ऐसे ही मिसअंडरस्टैंड किया है। उन्होंने क्या, उनके बेटे ने भी सारी जिंदगी यही किया है। भाभी वली की वजह से बहुत सदमे में है, इसी वजह से शायद उन्हें फील हो गया होगा। उन्होंने अपनी जवानी की बेवगी वली के सहारे तो गुजारी है। तुम कुछ गलत मत करना। और वली जो हमारे साथ करके गया है उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना। मैंने तो हमेशा भाभी बेगम को इज्जत दी है, बड़ी बहन माना है। फिर भी वो, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये बहुत मामूली सी बात है, इसे इग्नोर करो। तो इग्नोर ही तो करती आ रही हूँ, बस ऐसे दिल भर आया। मैंने तो हमेशा भाभी बेगम को इज्जत दी है, दर्जा दिया है, फिर भी वो। अच्छा तुम दिल बुरा नहीं करो, गुस्सा मत करो। मैं भाभी बेगम से बात करूंगा। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स।
आज कोई जल्दी नहीं जाएगा, कल की तरह कोई भी अधूरा काम करके नहीं जाएगा और अपना बस बस बस, इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू। आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। बहुत सैड खबर है। वली अस्फंदियार साहब, वो अब हमारे साथ नहीं है। अब वो हमारी फर्म का हिस्सा नहीं है। कुछ प्राइवेट इश्यूज हैं जिनके बारे में मैं आप सबसे डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन वो फैमिली सॉर्ट आउट कर लेगी। सो तब तक वो यहाँ का कोई भी प्रोजेक्ट हेड नहीं करेंगे। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, सवाल हो, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। लेकिन वली साहब के चले जाने से तो सारे प्रोजेक्ट्स नामुकम्मल रह जाएंगे। Was that? कौन बोला ये? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, दुनिया नहीं रुकती, और ना हमारा काम रुकेगा। ओके? किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलते हो दानियाल? लेकिन फर्क तो पड़ता है। फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ेगा मेरी इस कंपनी को, मेरे स्टाफ को, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिनकी बहुत इज्जत करता हूं। एक बात दानियाल साहब ने की थी जो कि सुनी मैंने। दूसरी बात मैं करूंगा। जैसे दानियाल साहब के वालिद साहब इस कंपनी के मालिक हैं, बिल्कुल आगा भाई कैसे हैं आप? काम ठीक चल रहा है? कोई मसला? गुड। वैसे ही मेरे वालिद साहब भी इस कंपनी के मालिक हैं। इस कंपनी के शेयर्स में 50% का पार्टनर हूं मैं, इसलिए किसी का कोई नहीं निकाल सकता मुझे। बिला वजह परेशान हो गया। क्या नहीं जा रहा? यही हूं तुम्हारे पास। So good to see you. Feelings are not mutual. पर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम दानियाल। अपनी कोई भी घटिया चाल चलने से पहले से ज्यादा सोच लेना, क्योंकि इस बार जो जवाब मैं दूंगा उसका जख्म पहले से बहुत गहरा होगा। ठीक है भाई। देखो, तुम्हारी असलियत तो मैं सबके सामने आ चुका हूँ, पर तुम्हारे काट दिए मैंने। उड़ तुम सकते नहीं हो, इसलिए उड़ने की कोशिश करोगे और गिर जाओगे, कोशिश करोगे और गिर जाओगे। यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं सकोगे। क्यों करिए आप? साथ मिलके बहुत काम करना है हमें। अच्छा, परेशान नहीं होना, मैं यही हूँ। ठीक है, चलिए ना प्लीज काम शुरू कीजिए। नुमान साहब वो फाइल दे आइए। बैठे, काम करें प्लीज, मैं यही हूँ।
क्या कर रही हो भैया? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप कमरे से क्यों आ गई? आप आराम करें ना। बस कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही मैं लेटे लेटे थक गई थी, सोचा तुम्हारे साथ बैठकर कुछ बातें कर लूं, लेकिन तुम तो बिजी हो। जी वो मेरे पास भी कुछ करने को नहीं था, मैंने सोचा कुछ पका ही लेती हूँ। भैया तुम्हारी इद्दत ख़त्म होने वाली है, उसके बाद तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी, तुमने कुछ सोचा अपने बारे में? आंटी मैं समझती हूँ कि मैं आप पर बोझ। नहीं नहीं बेटा, तुम मुझ पर बिल्कुल भी बोझ नहीं हो, मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रही हूँ। आखिर तुम कब तक वली के सहारे बैठी रहोगी? ये हवाई सहारे कब खत्म हो जाएं क्या पता। औरत को हमेशा अपने पैरों पर मजबूत होना चाहिए। नहीं नहीं आंटी, आपको कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप मेरी भलाई के लिए सब कुछ कह रही हैं। जीती रहो, तुम मुझ पर बिल्कुल भी बोझ नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, चाहो तो सारी जिंदगी तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन जवान और खूबसूरत लड़की चाहे तो अपने लिए सहारे ढूंढ सकती है। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, मैं चलती हूँ, सोचना जरूर। ये लीजिए। थैंक यू। मैं बहुत दिनों से एक बात करना चाह रही थी। आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर आप बिजनेस में इतने बिजी हो गए कि मौका ही नहीं मिला बात करने का। ऐसी क्या बात थी जिसके लिए तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा? मैं चाह रही थी कि दानियाल की हम शादी कर दें। घर में एक सोगवार सा माहौल है, शायद इस बहाने हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। दानियाल से पूछ लो कि वो क्या चाहता है। आप अच्छी तरह जानते हैं दानियाल क्या चाहता है। बस आप जल्दी से जाके भाई साहब से हुदा का हाथ मांग लें, इससे पहले कि वो उसका रिश्ता कहीं और तय कर दे। पहले ही वो मुझसे बहुत खफा है। नहीं नहीं, मैं भाई साहब से करता हूँ बात। बल्कि एक काम करो ना, भाभी बेगम को भी तैयार कर लो, उनकी तरफ चलते हैं और डायरेक्ट रिश्ता मांग लेंगे ना उनसे। भाभी बेगम को ले जाने की क्या जरूरत है? अकबर वो कोई उल्टी सीधी बात कह देंगी तो ऐसा ना हो कि भाई साहब का इरादा फिर बदल जाए। भाभी बेगम ऐसी बात क्यों करेंगी भाई? आप समझ नहीं रहे। देखिए बेटा हमारा है तो हमें ही एफर्ट करना चाहिए ना भाई। 100 तरह के मामलात होते हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि भाभी बेगम को हर बात में इन्वॉल्व किया जाए। और वैसे भी जब वली का जिक्र आएगा कि उसने दानियाल के साथ क्या ज्यादती की है, जबरदस्ती निकाह करवाया, ये सुनकर भाभी बेगम को बहुत बुरा लगेगा। भाभी बेगम इस फैमिली का हिस्सा है, बड़ी है वो, और फिर उन्होंने वली को खुद ही तो अलग किया है। मुझे इस बात से कब इनकार है? और वैसे भी आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कमरे में ही रहती हैं। जब से वली गया है वो कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। वली के जाने के बाद तो वो बहुत डिप्रेशन में चली गई हैं। इस तरह दानियाल की खुशियां देखकर उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कह दो तुम ठीक रही हो। और फिर वैसे भी अभी हम रिश्ते की बात करने ही तो जा रहे हैं। जब हाँ करने जाएंगे फिर भाभी बेगम को साथ ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैं इस बार दानियाल और हुदा की मंगनी धूमधाम से करूंगी, सारे खानदान वालों को बुलाऊंगी। अब मैं अपने बेटे को नाराज नहीं करूंगी। मालिक हैं आप, जो जी चाहे करें। दानियाल आजो बेटा, चाय ठंडी हो रही है।
पर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम दानिया, अब की बार अगर कोई घटिया चाल चलने की कोशिश की तो उससे पहले से थोड़ा ज्यादा सोच लेना, क्योंकि इस बार के जवाब में जो जख्म मिलेगा वो पहले से गहरा होगा। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी, पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।